हिमालय के उन दुर्गम शिखरों पर जहां वायु की प्रत्येक लहर महादेव के नाम से स्पंदित होती है और जहां साक्षात काल भी नतमस्तक हो जाता है, वहां स्थित है केदारनाथ। ये केवल एक पाषाण निर्मित देवालय नहीं है, अपितु ये भारत की सहस्त्रों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना, अटूट विश्वास और अटूट संकल्प का जीवंत केंद्र बिंदु है। परंतु जून 2013 की वो कृष्ण पक्ष की संध्या, जब समय की गति एकाएक ठहर गई थी, जब प्रकृति ने अपना सौम्य और कल्याणकारी चोला त्याग कर रुद्र का वो प्रलयंकारी स्वरूप धारण किया, जिसकी कल्पना मात्र से ही मानव हृदय कांप उठता है, जब मंदाकिनी के उग्र जल में मृत्यु का अट्टहास गूंज रहा था और गगनचुंबी पर्वत किसी जीर्ण शीर्ण वस्त्र की भांति ध्वस्त हो रहे थे, तब एक ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ जिसने आधुनिक विज्ञान के दंभ को सदैव के लिए शांत कर दिया। जहां अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित कंक्रीट की संरचनाएं तिनके की भांति विलीन हो गईं, वहां सहस्त्रों वर्ष पुराना ये देवालय के पूर्णतः अक्षुण्ण और अभेद्य कैसे खड़ा रहा? क्या ये मात्र वास्तुकला का कोई संयोग था, अथवा उस विनाशकारी रात्रि में महाकाल स्वयं अपने धाम की ढाल बनकर खड़े थे? आज हम भावनाओं के उद्वेग से परे हटकर तर्क, भूगर्भ शास्त्र और उस आदि शक्ति के अलौकिक संगम का अन्वेषण करेंगे, जिसे संसार केदारनाथ का महाचमत्कार कहता है। इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए हमें सर्वप्रथम केदारनाथ मंदिर के उस विस्मयकारी वास्तुशिल्प को समझना होगा, जो आधुनिक अभियंताओं के लिए आज भी एक अनुत्तरित पहेली है। ये मंदिर कत्यूरी वास्तुकला शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि इतिहासकारों ने इसके निर्माण का श्रेय 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य को दिया है, परंतु पौराणिक साक्ष्य और स्थानीय श्रुतियां इसे द्वापर युग के अंत और पांडवों के महाप्रयाण से जोड़ती हैं। भूगर्भ शास्त्रियों और पुरातत्वविदों ने शोध के पश्चात एक अत्यंत विस्मयकारी तथ्य उजागर किया है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य, अर्थात लगभग 400 वर्षों तक ये संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र लिटिल आइस एज या लघु हिमयुग की प्रचंड चपेट में था। केदारनाथ का ये मंदिर उन 4 शताब्दियों तक पूर्णतः ग्लेशियर के भीतर टनों वजनी बर्फ के नीचे दबा रहा। विचार कीजिए, 400 वर्षों तक बर्फ का वो भयानक दबाव, निरंतर घर्षण और शून्य से भी कई गुना नीचे का तापमान, किसी भी सामान्य मानवीय संरचना का अस्तित्व धूल में मिल जाने के लिए ये पर्याप्त से भी अधिक था। परंतु जब बर्फ की वो चादर हटी, तो केदारनाथ की दीवारें वैसे ही अडिग खड़ी थीं, जैसे वे निर्माण के प्रथम दिन थीं। इसका गुप्त रहस्य छिपा है मंदिर की इंटरलॉकिंग तकनीक में। यहाँ पाषाणों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के दुर्बल गारे या लेप का प्रयोग नहीं किया गया, अपितु लोहे के विशालकाय क्लैंप्स और पत्थरों में की गई ऐसी नक्काशी का उपयोग किया गया जो उन्हें एक दूसरे में वज्र की भांति आबद्ध कर देती है। यही वो कारण था, जब 2013 में प्रलय की लहरें 50 फीट की ऊंचाई से मंदिर से टकराईं, तो इस देवालय ने एक जड़ पत्थर की भांति नहीं, बल्कि एक अभेद्य रक्षा कवच की भांति व्यवहार किया। विभीषिका का आरंभ 15 जून 2013 की मध्यरात्रि से ही होने लगा था। केदार घाटी के ऊपर बादलों का एक ऐसा घनत्व निर्मित हुआ जिसे मौसम विज्ञान क्लाउड बर्स्ट या मेघ विस्फोट की संज्ञा देता है। निरंतर होती मूसलाधार वृष्टि ने पहाड़ों की आधारभूत संरचना को शिथिल कर दिया था। मंदाकिनी नदी, जो सामान्यतः अपनी मंद गति के लिए जानी जाती है, वो अब असुरों की भांति गर्जना कर रही थी। 16 जून की संध्या को जब मंदिर में साय आरती के शंख गूंज रहे थे, तब ऊपर स्थित चोराबारी ग्लेशियर के समीप एक भयानक भूगर्भीय हलचल हुई। चोराबारी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, उसके ऊपरी छोर पर एक विशाल हिमखंड टूटकर गिरा, जिससे सरोवर की प्राकृतिक सीमाएं छिन्न भिन्न हो गईं। लाखों टन जल, कीचड़, लकड़ियां और भीमकाय चट्टानें एक साथ नीचे की ओर बढ़ने लगीं। वो जल नहीं था, वो साक्षात काल का प्रवाह था, जो मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देने पर उतारू था। रामबाड़ा, जो यात्रियों का प्रमुख विश्राम स्थल था, वो पलक झपकते ही इतिहास के पन्नों से मिट गया। उस रात्रि केवल एक ही ध्वनि शेष थी, मंदाकिनी का भयानक गर्जन और मृत्यु के मुख में समाते मनुष्यों का आर्तनाद। 17 जून की वो काली भोर, जब मृत्यु ने मंदिर के मुख्य प्रांगण पर दस्तक दी। प्रातः लगभग 7:15 पर मलबे और जल की एक ऐसी लहर उठी जो किसी गगनचुंबी अट्टालिका से भी ऊंची थी। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यह हिमालय के सुदृढ़ गौरव को भी उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती थी। मंदिर के भीतर शरण लिए हुए सैकड़ों भक्त अपनी अंतिम प्रार्थना कर रहे थे। मृत्यु साक्षात उनके सम्मुख खड़ी थी, परंतु तभी प्रकृति और परमात्मा के मध्य एक ऐसा संवाद हुआ जिसने नियति की पटकथा ही बदल दी। मंदिर के ठीक पीछे स्थित पर्वत शिखर से एक अत्यंत विशालकाय शिला, जो हजारों टन वजनी थी, वो प्रलय के जल के साथ तीव्र गति से नीचे की ओर लुढ़की।
भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार उस शिला को मंदिर के पृष्ठभाग से टकराकर उसे मलबे के ढेर में परिवर्तित कर देना चाहिए था, परंतु वो शिला मंदिर से मात्र कुछ फुट की दूरी पर अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य महाशक्ति ने अपना अदृश्य हस्त वहां लगा दिया हो। वो शिला वहीं स्थिर हो गई और उसने जल के उस विनाशकारी प्रवाह को दो धाराओं में विभक्त कर दिया। जो जल मंदिर को ध्वस्त करने आया था वो उस शिला से टकराकर मंदिर के पार्श्व से निकल गया। इसे आज हम भीम शिला के नाम से पूजते हैं। क्या ये मात्र हाइड्रोडायनेमिक्स का एक सुखद संयोग था, अथवा ये उस परम सत्ता का हस्तक्षेप था जिसने अपने शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं को पत्थर में परिवर्तित कर लिया था? इस प्रलय के साक्षी रहे जिंदा बचे श्रद्धालुओं के संस्मरण किसी भी तार्किक मस्तिष्क को झकझोरने के लिए पर्याप्त हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया कि जब लहरें मंदिर की दहलीज को लांघ रही थीं, तब मंदिर के भीतर एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो बाहर मच रहा तांडव मंदिर की आध्यात्मिक परिधि के भीतर प्रवेश करने में असमर्थ है। जब जल स्तर मंदिर के चबूतरे तक पहुंचा तो वो एक निश्चित सीमा के बाद ऊपर नहीं बढ़ा। सैन्य अभियान के दौरान जब प्रथम बार हेलीकॉप्टर केदार घाटी के ऊपर से गुजरे तो वो दृश्य हृदय विदारक होने के साथ साथ विस्मयकारी भी था। संपूर्ण घाटी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी, पक्के मकान और पगडंडियां लुप्त हो चुकी थीं, परंतु उन शवों और विनाश के बीच केदारनाथ का वो भव्य मंदिर स्वर्ण की भांति दमक रहा था। मंदिर के शिखर पर लहराता वो भगवा ध्वज संपूर्ण विश्व को ये संदेश दे रहा था कि सत्य को दबाया जा सकता है, उसे अदृश्य किया जा सकता है, परंतु उसे मिटाया नहीं जा सकता। इस महाप्रलय के भूगर्भीय विश्लेषण कई दशकों तक चलते रहेंगे, परंतु आध्यात्मिक सत्य अत्यंत स्पष्ट है। केदारनाथ का ये पुनरुत्थान हमें ये स्मरण कराता है कि जब मानव की समस्त शक्तियां, उसका विज्ञान और उसका अहंकार पराजित हो जाता है, वहां से उस अनंत ईश्वरीय ऊर्जा का कार्यक्षेत्र आरंभ होता है। भीमशिला का वो आकस्मिक आगमन और मंदिर के पीछे उसका सटीक स्थान पर रुकना किसी भी वैज्ञानिक तर्क की सीमा से परे है। ये घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति माँ भी है और रौद्र रूप धारण करने वाली महाकाली भी। जब हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं तो वो अपना प्रतिशोध लेती है, परंतु उस विनाश के बीच भी जो शुद्ध भाव से महादेव के शरणागत होते हैं, काल भी उनके द्वार से रिक्त हाथ लौट जाता है। केदारनाथ मंदिर आज भी वहां हिमालय की गोद में पूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। वो मंदिर, वो शिला और वो बहती मंदाकिनी, ये सभी साक्षी है उस रात के जब महाकाल ने स्वयं अपने धाम का रक्षण किया था। ये गाथा केवल एक आपदा का विवरण नहीं है, ये सनातन धर्म की उस जिजीविषा का प्रमाण है जो अग्नि में तपकर और अधिक कुंदन बन जाती है। भीमशिला आज भी मंदिर के पीछे उस गौरवमयी रात्रि की स्मृति बनकर खड़ी है, जहां भक्त नतमस्तक होकर उस पाषाण में भी परमात्मा के दर्शन करते हैं। अंततः केदारनाथ का ये अस्तित्व हमें ये विश्वास दिलाता है कि संसार में चाहे कितना भी अंधकार व्याप्त हो जाए, चाहे कितनी भी विनाशकारी शक्तियां सर उठा लें, परंतु धर्म की रक्षा हेतु वो अजन्मा अविनाशी महादेव सदैव तत्पर रहते हैं। जब तक हिमालय के शिखरों पर सूर्य की प्रथम किरण पड़ती रहेगी, तब तक केदारनाथ की ये दिव्य ज्योति जलती रहेगी और हमें धर्म, धैर्य और अटूट श्रद्धा का मार्ग दिखाती रहेगी। केदारनाथ का ये रहस्य हमें पुनः उस सत्य की ओर ले जाता है जहां विज्ञान अपनी आंखें मूंद लेता है और केवल भक्ति शेष रह जाती है। ये मंदिर सत्य का वो स्तंभ है जिसे समय का कोई भी प्रवाह मिटा नहीं सकता। जय केदार, हर हर महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम।